Hello everyone, how are you? I hope you are doing well and I hope your studies are going well. लेकिन अगर आपकी स्टडीज इन ड्यू टू एनी रीजन बराबर नहीं चल रही है एंड अगर आपको लगता है कि एक एक दिन अभी वेस्ट होते जा रहा है और मैंने रिजल्ट आने के बाद कुछ भी टाइम यूटिलाइज नहीं किया, देन स्टिल यू हैव अ परफेक्ट टाइम टू टैकल दिस। ठीक है, एंड दैट्स वाई मैंने लाया है आपके लिए 50 डेज प्लानर फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। 50 डेज प्लानर के अंदर आई मेक श्योर कि आपका 3 बार हर सब्जेक्ट पढ़ के हो जाए, 3 बार प्लस आपका 2 बार प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट पेपर सीरीज हो जाए, प्लस आई मेक श्योर कि आपका वीकली टेस्ट सीरीज भी हो जाए। ठीक है, अब अगर क्यों ना अगर आप रिवीजन करते 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 वीकली टेस्ट भी दे दो, ठीक है, लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस वाले वीडियोस भी मैं आपको दे दूं, ठीक है, एंड्रॉइड क्लासेस के, एंड प्लस प्लस अगर आपको मैं 2 बार मॉक टेस्ट पेपर भी देने बोल दूं विद इन दिस 50 डेज, तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ। अभी भी आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हो। ओके, सो अकॉर्डिंगली मैंने आपके लिए सीए फाउंडेशन का 50 डेज प्लानर लाया है। ठीक है, एज यू ऑल आर अवेयर कि देर आर 4 सब्जेक्ट्स, उसमें से 2 सब्जेक्टिव्स है और 2 एमसीक्यू है विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एमसीक्यू के नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है उसके लिए मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो उसमें आप देख लेना। फिलहाल ये 50 डेज प्लानर का वीडियो है। ठीक है, अब 50 डेज प्लानर में मैंने किस एंगल से किस तरह से रखा है वो मैं बताता हूँ, फिर आप अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंजेस फेर बदल कर सकते हो एज पर योर विश। ठीक है, अभी ये जो डेली टाइम टेबल मैंने बनाया है ना, वो टेक्निकली मैंने 12 मार्च से बनाया है। ठीक है, ये अगर मंथ की बात करूं तो इट इज फ्रॉम 12th मार्च से लेके मैंने बनाया है ये 30th अप्रैल तक। ठीक है, अब आपको इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ये टाइम टेबल क्या है। सी, आई नो बहुत लोग रात को पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी रात को पढ़ते हैं उसको इस टाइम टेबल में क्या चेंजेस करना है आई विल लेट यू नो, बट फर्स्टली आप खाली इतना सुनो कि लेट्स अज्यूम आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे। ठीक है, एंड विद इन 1 आवर आप रेडी होके फ्रेश होके 7 से लेके 10 बजे तक कंटिन्यूअस बेसिस पे आप 3 आवर्स बैठोगे फॉर स्टडी। देन यू विल टेक 30 मिनट्स का ब्रेकफास्ट का ब्रेक। ठीक है, एंड देन आप अगेन 10:30 से लेके 1:30 तक पूरे 3 घंटे तक कंटिन्यूअस बैठोगे। ठीक है, फिर आप 1 घंटे का लंच ब्रेक करोगे। अब इस 1 घंटे के लंच ब्रेक में आपकी मर्जी है कि पूरा 1 घंटा लंच करो या 5-10 मिनट में लंच करो और बाकी 50 मिनट सो जाओ। इट्स अप टू यू। ठीक है, आप इस 1 घंटे को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। मैं क्या करता था, मैं ऐसे ब्रेक्स में ना 5 से 10 मिनट में लंच खत्म कर देता था और बाकी टाइम पे सो जाता था। मतलब सोना, ब्रेक के टाइम पे सोना या पावर नैप लेना इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दैट ब्रेक। ठीक है, उसके बाद 2:30 से 5:30 कंटिन्यूअस वापस बैठ जाओ 3 आवर्स के लिए, एंड देन अगेन 30 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लो, स्नैक्स वगैरह ले लो, वॉक करने के लिए निकल जाओ या सॉन्ग्स वगैरह सुन लो या जो भी आप करते हो वैसे। ठीक है, ब्रेक के लिए माइंड को फ्रेश करने के लिए। देन एक बढ़िया सा इवनिंग का टाइम मिलता है, इवनिंग कम नाइट 6 to 9 का 3 आवर्स का। देन अगेन 1 आवर का ब्रेक ले लो। अगेन मैं वही बोलूंगा, ये डिनर ब्रेक है, आपकी मर्जी, आपको 15-20 मिनट में डिनर करके बाकी टाइम पे मूवी देखना है, टीवी देखना है, या 15-20 मिनट में डिनर करके सो जाना है, या आपको पूरा 1 घंटा डिनर में निकालना है, फैमिली के साथ बैठना है। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर टाइम। देन रात को बैठ जाओ 11 से 1 वापस 3 आवर्स। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रीन कलर का क्या मतलब है और येलो कलर का क्या मतलब है, तो मैं क्या करता था, मैं पूरे दिन को है ना 2 बातों में डिवाइड करता था। ठीक है, पहला ये है कि व्हाट इज माय प्राइम टाइम एंड सेकंड है व्हाट इज माय सेकेंडरी टाइम। प्राइम टाइम वो टाइम है मेरे लिए जिसमें मेरा इफेक्टिव स्टडी सबसे ज्यादा होता है, मेरा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है और मुझे पर्सनली पढ़ने में बोर नहीं होता। तो मेरे लिए ये वाला टाइम था 7 to 10, 10:30 to 1:30 एंड इवनिंग का 6 to 9। ठीक है, मेरा सबसे बोरिंग वाला टाइम था 2:30 to 5:30 एंड 11 to 1 रात का। ठीक है, अब बहुत लोग ऐसे हैं जो रात के कीड़े हैं, जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 घंटे का स्लॉट हटाना है और ये 1 के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लेके 1:30 से लेके 3:30 या 4:30 का स्लॉट उठाना है और फिर सो जाना है।
फिर आपका पूरा दिन स्टार्ट होगा 10 बजे से। सो इट्स अप टू यू बेट, मतलब क्या करना है, देखो 3 घंटा यहाँ से निकाल के वहां ऐड करना है। सिंपल लॉजिक है, सिंपल। ठीक है, तो इतना पता आप भी सीए फाउंडेशन में आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो इस टाइम टेबल में। ठीक है, अब मैंने क्या स्ट्रेटेजी लिया, देखो मैंने ना सब्जेक्टिव पेपर जो अकाउंट्स है और जो लॉ है उसको मैंने फिलहाल के लिए इनिशियल डेज में प्राइम पे रखा है, इनिशियल डेज में। और मैंने एट अ टाइम एट अ स्ट्रेच सिर्फ 10 दिन तक ये पढ़ने वाला हूँ। क्या पढ़ूंगा 10 दिन तक, मैं करूंगा अकाउंट्स ये 3 घंटे में, दूसरे 3 घंटे में भी अकाउंट्स ही करूंगा। ठीक है, एंड देन 2:30 to 5:30 जो थोड़ा सा बोरिंग वाला टाइम है, थोड़ा सा लंच करके बैठे रहते हैं, थोड़ी सी नींद भी आती है, उस टाइम पे मैं इकोनॉमिक्स करूंगा। अब इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट करना है, एमसीक्यू करना है, वो तो तुम्हारे चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा कितना होल्ड है उस चैप्टर पे। ठीक है, ये 3 घंटे एमसीक्यू करने के बाद ये जो प्राइम टाइम है ना उसको भी एमसीक्यू करूंगा। इससे क्या होगा पता है, इससे ये हो जाएगा कि जो एमसीक्यू वाला टॉपिक है ना उसको 3 घंटे प्राइम टाइम मिल जाएंगे और 3 घंटे आपका सेकेंडरी टाइम। अब देखो, अब किसी के लिए हो सकता है प्राइम टाइम कुछ और हो, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर कुछ और प्राइम टाइम होगा तो आप अपने नोटबुक में उसको ग्रीन कलर कर देना और जो नहीं होगा उसको येलो कलर कर देना और अकॉर्डिंगली आप सेट कर देना। ठीक है, फिर ये 11 to 1 जो लास्ट वाला प्राइम टाइम है ना, सॉरी सेकेंडरी टाइम, ये सेकेंडरी सही मायने में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा वीक हो जाता है पूरे दिन का मेमोरी स्टोर करने के लिए। इसीलिए आइडल सिचुएशन में आपको इस मोमेंट पे कोई भी चीज नई नहीं पढ़नी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि 1 बजे सोने के बाद सुबह 6 बजे उठना इज परफेक्ट, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, 1.5 महीना है, 50 दिन है सिर्फ, करेक्ट। तो इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, इस मोमेंट पे आपको ना जो भी पूरे दिन का अकाउंट्स रीड किया ना उसको रिवाइज करना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टुडेज रिवीजन करना चाहिए। मतलब आज जो पढ़ा वो आज के दिन में रिवीजन किया, आज जो पढ़ा वो आज के दिन में रिवीजन किया। सी यू डोंट नीड टू रिवाइज इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी आपका जस्ट हुआ है, रात को 9 बजे हुआ है और मैं रात को 11 बजे की बात कर रहा हूँ, तो आपको सुबह का अकाउंट्स रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब ये सिलसिला चलेगा 10 दिन तक, 10 दिन तक। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 दिन तक आपका 100% अकाउंट्स हो जाना चाहिए, इतना प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन यू विल हैव टू मेक श्योर कि ये 10 दिन में एटलीस्ट 80% पोर्शन हो जाए। क्योंकि आई एम अज्यूमिंग ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिसको अटेम्प्ट लगा है या फिर जिसका ड्यू टू एनी रीजन अनसक्सेसफुल रिजल्ट रहा है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी अगर देख रहे हैं ना तो आपके केस में यही समझना कि आपका स्टार्टिंग के 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा 70% हो जाएगा। उससे ऊपर अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, और 70% हो रहा है फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं ना जून में, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 12th अभी हुआ है, आधे लोग की तो क्लासेस भी बराबर से नहीं हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो से प्रेशर मत लेना। ठीक है, स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिसको जो बेसिकली रिपीटर्स है। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को अगर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए देन दे कैन पर्सनली रीच आउट टू मी, आई विल गाइड यू हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। ठीक है, फिर आता है 22 तारीख से लॉ। अभी मैंने 22 से लॉ क्यों रखा है, क्योंकि अपने एंड्रॉइड के अंदर जो लॉ के प्रोफेसर है सौरभ छाजर, उन्होंने लॉ के रिवीजन वीडियो कंटिन्यूअस बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, एंड 22 तक काफी कुछ अपलोड हो चुका होगा, स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप ना इस मूवमेंट पे 1-2 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर यहाँ से वो कंटिन्यूअस बेसिस पे अपलोड करने वाले हैं, मतलब वो तो अभी भी कर ही रहे, लेकिन यहाँ से आप उनके लूप में रह सकते हो और कंटिन्यूअस बेसिस पे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लॉ कवर कर सकते हो। ठीक है, और 31 मार्च तक तो उनके साथ आपका लॉ का रिवीजन भी खत्म हो जाएगा और साथ में आपके राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब हो जाएगा यूट्यूब पे ही। उसके बाद जहां पे अकाउंट्स रिप्लेस कर रहा है लॉ को, वहां पे इकोनॉमिक्स रिप्लेस करेगा मैथ्स को। ठीक है, और इस बार मैथ्स के एमसीक्यू और कंसेप्ट आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, एंड मैंने स्लॉट वही रखा है, यही वाला स्लॉट रखा है। ठीक है, एंड जो लास्ट वाला स्लॉट था वो पहले क्या था, टुडेज अकाउंट्स रिवीजन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टुडेज लॉज रिवीजन। जो भी पूरे दिन में लॉ पढ़ा वो लास्ट में बैठ के रिवाइज करो, नया मत पढ़ो, नया पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट का रिवाइज करने से एक बोलते हैं ना स्टैंप लग जाएगा कि हाँ ये आपको पक्का आता है ना,
स्टैंप लगना, देखो 100% को पढ़ना और 70% पर स्टैंप लगना, तो 70% पर स्टैंप लगना इज बेटर सिचुएशन, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ रिविजन इज मस्ट। अच्छा, यहाँ तक अगेन 10 दिन हो गए हैं। अब मैं यही बोलूंगा कि लॉ में अगर 80% से लेके 75 से 80% भी पोर्शन पढ़ के हो गया ना, देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकेंड रिविजन। ये सेकेंड रिविजन मेरा 10 दिन नहीं होगा, अब 6 दिन होगा, ठीक है। और सेकेंड रिविजन एग्जैक्टली 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक, मतलब इनिशियली 6 डेज जो पहले अपन कर रहे थे ना, सेम रिपीट करेंगे। अकाउंट्स अकाउंट्स इको इको एंड टूडेज रिवीजन कॉपी पेस्ट अकाउंट्स का। लेकिन तुमने नोटिस किया, मैंने यहाँ पे टूडेज रिवीजन लॉ लिखा था, अकाउंट्स लिखा था, मैंने यहाँ पे टूडेज रिवीजन लिखा। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको रिवीजन ज्यादा किसका चाहिए। इफ यू फील कि मुझे इकोनॉमिक्स का रिवीजन चाहिए, देन इकोनॉमिक्स का करो, एंड इफ यू फील अकाउंट्स का चाहिए, देन अकाउंट्स का करो। सो आई विल लिव दिस अप टू यू, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ पे आता है अपना पहला ब्रह्मास्त्र, और वो ये है कि ये 6 दिन पढ़ने के बाद इमीडिएटली आप 7 अप्रैल को मॉक टेस्ट दोगे, और वो मॉक टेस्ट का पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग सब लोगों को, जिसको भी मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इस दिन पे आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब इस दिन के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, देन यू कैन विजिट एट एंड्रॉइड क्लासेस, एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट डिटेल जो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट सिर्फ इस पर्टिकुलर बैच के लिए, इस पर्टिकुलर 50 डेज प्लानर के लिए बोल रहा हूँ, 7 तारीख को फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का। अब देखो, आप नोटिस किया 7 तारीख को मैंने पूरे दिन में पढ़ाई नहीं रखी है, तो अब आप इस चीज को कैसे मैनेज करोगे? अब देखो, आपको मैं 2 टाइम देता हूँ, या तो आप मॉर्निंग में 8 to 11 एक टेस्ट दे दो, या फिर आप ना नाइट में, और सॉरी मॉर्निंग में 8 to 11 तो दोगे ही, और फिर इवनिंग में 5 to 8 या ऐसा करके कोई टेस्ट दे दो, ठीक है। और बीच में 6 घंटा 7 घंटे का टाइम निकाल लो रिवीजन के लिए, जो दूसरा टेस्ट होगा। तो लेट से आप पहले अकाउंट्स का टेस्ट देते हो, फिर इको का, तो इस दौरान बीच में इको पढ़ लेना और इको का टेस्ट दे देना, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर। अब सेम 6 दिन हम रिपीट करेंगे लॉ और मैथ्स के लिए, और सेम हम 14 अप्रैल को पहला मॉक टेस्ट देंगे लॉ का और मैथ्स का, ठीक है, 100 मार्क का। उसके बाद अभी तक तो हम 14 अप्रैल तक पहुंचे हैं, और हमारा एक मॉक भी हो चुका है, और इस दौरान अगर तुम्हें वीकली टेस्ट चाहिए तो वो भी हो जाएंगे। सिंपल डन। अब आता है 3 दिन। मैंने पहले 10 दिन लिया, फिर 6 दिन लिया, और अब मैंने 3 दिन लिया। क्यों? क्योंकि देखो, अल्टीमेट एग्जाम में तो 1.5 दिन ही मिलने वाला है, तो जो इंसान 3 दिन में नहीं कर पा रहा हो 1.5 दिन में कैसे करेगा? तो इसलिए प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप कैसे कॉम्पैक्ट स्टडी कर सकते हो। 10 6 3 करेक्ट। अब अकाउंट्स के लिए इस बार 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन। अब ध्यान से सुनो, इस बार मैंने बीच में एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स ये सब नहीं घुसाया। आई वॉन्ट यू टू रिकवर ऑल द पेंडिंग वर्क इन दिस 3 days। पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ो, लेकिन ये 3 दिन में 100% पोर्शन पढ़ के हो जाना चाहिए। 10% पोर्शन वैसा होगा जो आपको नहीं आता। आप एग्जाम के एक दिन पहले भी जब जाओगे ना, तो भी 10% पोर्शन आपको तंग करेगा। तो प्लीज आप इस मोमेंट पे डिमोटिवेट मत होना कि मुझे 90% ही पोर्शन आता है। चलेगा, इस दुनिया में सबको उतना ही आता है। आपको वैसे भी एग्जाम में 110 122 मार्क का पेपर आएगा। आप समझो बात को। यू कैन इजीली स्ट्रेटेजाइज थिंक कि कैसे इजीली इसको टैकल करें। देन जैसे ये 3 दिन कंटिन्यूसली अकाउंट पढ़ोगे, तुरंत 18 अप्रैल को आप सेकंड मॉक दोगे, ठीक है। 18 अप्रैल को आप सेकंड मॉक देखो सिर्फ अकाउंट्स का। इस बार मैंने इको नहीं डाला, देखो पूरे दिन में एक बार 2 to 5 जो एग्जाम टाइम होता है ना, वैसे प्रॉपर टेस्ट, वो सेकंड मॉक होगा। देन अगेन 3 दिन आप लॉ पढ़ोगे, 19 20 21 अप्रैल, एंड सेम पूरे दिन लॉ पढ़ोगे, और फिर 22 तारीख को आप फाइनली मॉक दोगे, ठीक है, लॉ का। एंड देन वापस 3 दिन मैथ्स पढ़ोगे, एंड देन 26 को आप मॉक दोगे मैथ्स का, एंड फिर लास्ट 3 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, और 30 अप्रैल को आप सेकंड मॉक दोगे इकोनॉमिक्स का। गेस व्हाट, 30 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो चुका है। ऑलमोस्ट आपने 3 रिवीजन अंदर डाल चुके हैं, प्लस
आपने 2 मॉक टेस्ट दे चुके हैं, प्लस अगर आप केपेबल हो वीकली टेस्ट देने के लिए आपके माइंड और आपके स्टडीज और आपके डेडिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम कब है? 15 मई। यू हैव 15 डेज। ये 15 डेज का प्लानर मैं अभी नहीं दूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, मैं मानता हूं ये 100% फॉलो नहीं हुआ, लेकिन 90% तो होगा। और सही बोलूं ना, जिसको पास होना होता है ना, वो 90% फॉलो करके ही छोड़ता है, और 10% तो चलो छूट जाता है, तो वो एक वैलिड पॉइंट है, वो छूटता ही है। लेकिन 90% 80% तो ये पूरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता ही करता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर इसमें आपको पर्सनली थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स। ठीक है, आप ना ये पूरा पीडीएफ ना मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और आप प्रिंट आउट निकाल के अपना ट्रैकर बना सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए थोड़ा बहुत चेंज करना, तो आप देख देख के इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। डन। अब किसी को लगता है मैं 3 घंटे नहीं बैठ सकता, कोई बात नहीं, तो 2 घंटे बैठ, और तो 2-2 घंटे के बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक ले, 30-30 मिनट्स का ब्रेक मत ले। तो कहने की बात यह है कि थोड़ा बहुत टाइम टेबल इतना भी रिजिडली फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, लेकिन ये मैंने मेरे कैपेसिटी के हिसाब से बताया। ठीक है, और ये मेरे लिए तो सक्सेसफुल फैक्टर रहा है, स्पेशली ये प्राइम टाइम और सेकेंडरी टाइम को लेके हुए चलेगा। चलो, अब ना इसके अलावा अगर आपको कोई भी मटेरियल का क्वेरी है, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, देन आप मेरे को कांटेक्ट करो, है ना। मैं आई विल मेक श्योर कि मेरे टीचर्स आपके सारे डाउट्स क्लियर कर ले। ठीक है, चलो अभी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट। 12 मार्च से चालू हो रहा है, और आज 10 मार्च से, इसका मतलब ये नहीं कि कल टाइम पास करना है, नहीं बाबा। तुम्हारे पास कल देखो बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, तो मैं यही बोलूंगा कि ये मैंने एक लिबर्टी रखा है कि भाई तुम्हारे लिए, चलो एक दिन का लिबर्टी रखता हूँ बुक्स को अरेंज करने के लिए। बुक्स को, अगर ये लेट कमर्स है, बेसिकली लेट लेटिफ है, जो लेट जाग रहे हैं, अरे यार मेरा तो रिजल्ट हो गया अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये टाइम टेबल अपलोड करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अभी भी टाइम है। ठीक है, आप इजीली इस चीज से टैकल कर सकते हो, इजीली इस चीज से आप ऊपर आके पास हो सकते हो। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं सीए इंटर में।